हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन 7 से आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 6 तक करा दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर देख लें। और चैप्टर 20 का इंट्रोडक्शन आपको ऊपर आई बटन पर मिलेगा, उसको आप जरूर देख लें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि पहली बार मैथ गुरुजी चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। क्वेश्चन 7 है, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम 15 मीटर लॉन्ग विथ अ कारपेट ऑफ विड्थ 75 सेंटीमीटर। अब एक रूम पे कारपेटिंग करना है और उसका जो रूम का जो लेंथ है वो 15 मीटर लॉन्ग है एंड कारपेट का दिया है विड्थ 75 सेंटीमीटर और उसका प्राइस है 80 पर मीटर इज रुपीज़ 19,200। मतलब 80 पर मीटर के हिसाब से उस पर जो टोटल खर्च आता है वो आता है 19,200 रुपीज़ का। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम, और रूम का जो है आपसे विड्थ पूछ रहा है। तो यहाँ पर रूम का सिर्फ लेंथ दिया है और कारपेट का सिर्फ विड्थ दिया है। तो रूम का विड्थ निकालने के लिए हमें कारपेट का सबसे पहले लेंथ चाहिए, उसके बाद जो है फिर हम रूम का विड्थ जो है वो निकाल सकते हैं। तो चलो इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग्स में जो गिवन हमारे पास दिया है वो गिवन है लेंथ ऑफ द रूम। इसको नोट करेंगे, लेंथ ऑफ द रूम दे रखा है 15 मीटर, ओके। एंड विड्थ ऑफ द कारपेट भी दे रखा है, विड्थ ऑफ द कारपेट 75 सेंटीमीटर। इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए इसको डिवाइड 100 से करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा और चेंज होकर क्या होगा 0.75 मीटर। ठीक है, दोनों मीटर में कन्वर्ट है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट डाटा दिया है वो है कि जो टोटल 80 रुपीज़ के हिसाब से जो टोटल खर्च आता है वो आता है 19,200 रुपीज़ का। वहाँ से क्या कर लेंगे, अगर हम इस 19,200 रुपीज़ में ये जो 19,200 रुपीज़ टोटल खर्च आ रहा है और 80 पर मीटर के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो जो अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से जो डाटा मिलेगा वो हमें मिल जाएगा कारपेट का विड्थ का, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह से हम लोग किए थे। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट में डिवाइड कर देंगे, जो पर मीटर के हिसाब से हमको कॉस्ट लग रहा है तो यहाँ से हमको मिलेगा कारपेट का लेंथ। ठीक है, तो कारपेट की लंबाई कितनी है वो मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द कारपेट इक्वल टू एक्स मीटर। और जैसे ही लेंथ एक्स मीटर हम लोग लेट कर लेंगे तो अब आपको पता है कि कॉस्ट पर मीटर के हिसाब से कितना लग रहा है, दिया है गिवन में, क्या दिया है, कॉस्ट पर मीटर इक्वल टू तो 80 रुपीज़ पर मीटर। तो कॉस्ट लग रहा है 80 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। और हमें एक्स मीटर कारपेट का अगर कॉस्ट निकालना हो तो कितना निकलेगा, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कॉस्ट ऑफ एक्स मीटर कारपेट। तो कितना निकल जाएगा, पर मीटर के हिसाब से 80 रुपीज़ लग रहा है तो एक्स मीटर का निकालना है, तो 80 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि इतना रुपया हमें टोटल कॉस्ट लग जाएगा उस रूम को कारपेटिंग करने के लिए। बट क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है ये कॉस्ट कितना है 19,200। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो एक पॉइंट हम लोग यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 80x इक्वल टू कितना हो जाएगा 19,200 रुपीज़। यही वाला डाटा हमें दे रखा था कि इतना जो आपका लेंथ का कारपेट है इसका टोटल जो खर्च आता है वो आता है 19,200 रुपीज़। तो यहाँ से x को जब हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 19,200 रुपीज़ डिवाइड बाई ये 80, नीचे आकर के यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 फिनिश हो गया। इसको हम लोग कट कर लेते हैं, देखो यहाँ से 8 2 जा 16, कितना जा में ये फिनिश हो जाएगा कट के, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा यहाँ, एंड बचेगा कितना 3 2 8 4 जा, यानी कि और 0 डाल देंगे 240। एक्स का वैल्यू निकल गया 240 और यही एक्स हमने लेट किया था लेंथ ऑफ द कारपेट। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे लेंथ ऑफ द कारपेट इक्वल टू एक्स का वैल्यू निकला है 240, तो कारपेट का लेंथ हो गया 240 मीटर। अब देखो कारपेट का विड्थ
यहाँ पर विड्थ दे रखा है 75 सेंटीमीटर, जिसको हमने कन्वर्ट करके 0.75 मीटर लिया, और कारपेट का लेंथ हमें मिल गया 240 मीटर। अब जो कारपेट, सपोज ये रूम है, इस पर जो कारपेट अब लगाना है हमें, इसका एरिया उतना ही होगा जितना इस रूम का टोटल एरिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग कारपेट का एरिया यहाँ से निकाल लेते हैं। अब कारपेट का एरिया इक्वल टू किसका एरिया है, रूम का एरिया, और फिर रूम का हमारे पास लेंथ दिया है, उस एरिया में लेंथ को डिवाइड कर देंगे तो रूम का विड्थ हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू L इंटू बी। तो यहाँ पर देखो ये 240 मीटर इंटू यहाँ पर इसका विड्थ दे रखा है कारपेट का क्वेश्चन में 0.75 मीटर, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 180 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया किसका, कारपेट का। तो इसी को बस, जो एरिया कारपेट का निकला है 180 मीटर, इसी को हम इक्वल कर देंगे एरिया ऑफ रूम, चूंकि दोनों इक्वल होगा। कारपेट रूम के उतना ही पार्ट पे बिछाया जाएगा जितना कि रूम का एरिया होगा। तो यहाँ से देख लो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से कर लेते हैं, एरिया ऑफ रूम इक्वल टू एरिया ऑफ द कारपेट, यानी कि इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर। उतना ही एरिया रूम का है जितना कि एरिया है कारपेट का। अब हमें फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विड्थ ऑफ द रूम। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से देखो लेंथ कितना है रूम का, लेंथ ऑफ द रूम पहले ही हमने गिवन में लिख दिया है, दैट इज 15 मीटर एंड एरिया है 180 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, विड्थ ऑफ द रूम। तो एरिया में अगर इसके लेंथ को हम लोग डिवाइड कर लें तो यहाँ से हमें विड्थ मिल जाएगा। तो एरिया कितना है, 180 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 15 मीटर। यहाँ से मीटर से स्क्वायर फिनिश हो गया, और इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 15 से ये कट हो जाएगा, 15 1 जा में एंड 3 0, 15 2 जा 30, ये फिनिश होकर हमारे पास बचा 12 मीटर। तो ये हो गया आपको विड्थ ऑफ द रूम। सो लिख देंगे हैंस विड्थ ऑफ द रूम इक्वल टू 12 मीटर। उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 में दिया है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। लेंथ एंड विड्थ का रेशियो 5:3 दे रखा है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹24 पर मीटर इज 9600। अब उसको टोटल चारों ओर से फेंसिंग किया गया, बाड़ा लगाया गया, तो उसका कॉस्ट आपको ₹24 पर मीटर के हिसाब से 9600 रुपीज़ आ रहा है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो इसका लंबाई और चौड़ाई आपको जो है फाइंड करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि ये जो रेक्टेंगुलर आपका लैंड है, जो ज़मीन है, इसका जो इसके चारों ओर हमें राउंडिंग करके इस तरह से घेरा लगाना है, तो इसका कॉस्ट हमें आ रहा है 24 रुपीज़ पर मीटर, 24 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। बट इसने बोला कि जब चारों तरफ हमने इसके घेरा लगा दिया तो जो टोटल कॉस्ट आया है वो आया है 9600 रुपीज़। ठीक है, तो अब आप ही बताओ कि जब इस 9600 में 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें इस टोटल बाउंड्री का जो लेंथ है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग, टोटल कॉस्ट फेंसिंग इक्वल टू 9600 रुपीज़ एंड रेट ऑफ फेंसिंग का रेट क्या होगा, 24 रुपीज़ पर मीटर। 1 मीटर में इतना रुपया कॉस्ट लगता है। अब हमें पेरीमीटर यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि सिंपल सा बात है कि अगर यहाँ से यहाँ तक का 24 लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक का फिर 24 लग रहा है, इस तरह से कितना 24 आपको लग के सारे 24 को ऐड होके हुआ है 9600 रुपीज़। अगर 9600 में डिवाइड कर दे 24 से तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ से यहाँ कितना मीटर है, ये टोटल इसका लेंथ जो है कितना है। ये चीज़ आपको समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहीं से हमारा पेरीमीटर मिल जाएगा। तो लिख देते हैं एक पॉइंट। सो
पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू जो टोटल कोस्ट है, टोटल कोस्ट ऑफ फेंसिंग डिवाइड बाय रेट ऑफ फेंसिंग। रेट क्या था 24 रुपीज़ पर मीटर, तो रेट ऑफ फेंसिंग। अब देखो टोटल कॉस्ट हमें लगा है 9600 रुपीज़ एंड रेट ऑफ फेंसिंग कितना है 24। यहाँ से आप इसको कट कर दो, देखो 3 से ये दोनों कट हो रहा है, 3 से इसको कट कर देते हैं 8 जा में, और 3 से इसको कट कर देंगे 3 3 जा एंड 3 2 जा एंड 2 0, और 8 से इस टोटल को हम लोग कट कर सकते हैं 4 जा में और 00, यानी कि 400 जा में इसको टोटल को हम फिनिश कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल गया 400 मीटर, और ये 400 मीटर हमें मिला पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, उस फील्ड का पेरीमीटर। चलो अब नेक्स्ट थिंग्स हमारे पास दिया है, इसका लेंथ एंड विड्थ का हमें रेशियो दिया है, और वो रेशियो है किस हिसाब से, वो रेशियो है वो है 5:5 के हिसाब से। तो ये 5 जो है इसको हम लोग 5x कर लेंगे लेट करके, 3 जो है 3x कर लेंगे। इस तरह से अब हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ इक्वल टू 5x एंड विड्थ इक्वल टू 3x, और इसका यूनिट साथ में रहेगा मीटर, 5x मीटर और ये 3x मीटर, क्योंकि इसने दे रखा था इसका रेशियो 5:3 के रेशियो में। तो अब यहाँ से देखो लेंथ 5x और 3x है, तो पेरीमीटर क्या निकल जाएगा, यहाँ से हम पेरीमीटर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि पेरीमीटर वाला डाटा हमें मिला हुआ है। अगर हमें एरिया मिला हुआ रहता तो हम एरिया निकालते, फिर यहाँ से x का वैल्यू निकालते। अभी हमारे पास पेरीमीटर वाला डाटा है, सो हम पेरीमीटर इक्वल टू 2 × L + B के अकॉर्डिंग यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पेरीमीटर कितना है हमारे पास 400 इक्वल टू, यहाँ से देखो 2 × L है हमारा 5x + B है 3x, तो यहाँ से 400 इक्वल टू 2 × 5 3 ऐड कर देंगे तो ये 8x होगा। तो क्या होगा 400, ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, 2 और 8 दोनों x के साथ मल्टीप्लाई है, यानी कि ये मल्टीप्लाई होके 16x है। और यहाँ से इस टाइप से यहाँ देख लो, जो 400 में 16x और x है, तो ये 400 और जो 16x के साथ मल्टीप्लाई था उसको इस तरफ लेफ्ट में लाकर 400 से डिवाइड कर देंगे, और इसको हम लोग कट कर लेते हैं। 4 से कट रहा है, दोनों को 4 से कट कर देते हैं। 4 से ये 100 जा में, और ये 4 से कट रहा है, तो ये 4 जा में, और 4 से ये कटेगा 100 जा में, और इस 4 1 जा एंड 4 25 जा। तो फाइनली जो x का वैल्यू हमें मिला वो मिला 25। सो x का वैल्यू 25 मिला है। लेंथ हमने लेट किया है 5x मीटर एंड विड्थ किया है 3x मीटर। तो फाइनली हम लोग लिख देंगे हैंस लेंथ ऑफ द फील्ड इक्वल टू 5x इक्वल टू 5 × 25, इट मीन्स 125 मीटर, एंड width ऑफ द फील्ड इक्वल टू, width कितना लेट किया 3x, तो क्या हो जाएगा 3x, और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × x का वैल्यू 25 है, तो 25 से, तो width हमें मिल जाएगा 75 मीटर। तो ये हो गया आंसर। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ, तो क्वेश्चन 8 आपको समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।